अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको जिस मुल्क की सैर पर लेके जा रहा हूँ ये दुनिया के नक्शे पे एक डॉट की तरह नजर आता है। यानी रकबे के लिहाज से ये छोटा तरीन मुल्क है। ये इतना छोटा मुल्क है कि लंदन शहर में ये 3 बार फिट आ सकता है। इस मुल्क को गरीबों का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये एक ऐसा मुल्क है यहाँ के सिर्फ 40% लोग ही वोट डाल सकते हैं। इस मुल्क का हैरान कुन फैक्ट ये भी है कि यहाँ सिगरेट को स्मगल करना लोगों की विरासत बन चुका है। इस मुल्क के विंटर स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आप में से ज्यादातर लोग इस मुल्क का नाम भी नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम सैर करने जा रहे हैं छोटे से मगर खूबसूरत मुल्क अंडोरा की। इस वीडियो में आपको अंडोरा के ऐसे ऐसे हकाइक बताए जाएंगे जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। अंडोरा, जिसका ऑफिशियल नेम प्रिंसिपैलिटी ऑफ अंडोरा है, ये पूरा मुल्क खुश्की से घिरा हुआ है। यानी इसके अतराफ में कोई भी समुंदर नहीं लगता। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी अपनी ना तो कोई करेंसी है और ना इस मुल्क की अपनी आर्मी है। ये मुल्क स्पेन और फ्रांस के बिल्कुल बीच में बसा हुआ है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के कदीम तरीन मुल्कों में भी किया जाता है। मुल्क का रकबा सिर्फ और सिर्फ 468 मुरबा किलोमीटर है और दुनिया के सबसे छोटे मुल्क में इसका नंबर 16वां है। इस मुल्क की आबादी भी कुछ इतनी ज्यादा नहीं है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक अंडोरा की कुल आबादी 80,000 अफराद पर मुश्तमिल है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह भी है कि इससे ज्यादा लोग इंडिया और पाकिस्तान के मैच में सिर्फ एक स्टेडियम में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अतराफ में समुंदर ना होने की वजह से इस मुल्क को लैंड लॉक्ड कंट्री भी कहा जाता है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क छोटे मुल्क की लिस्ट में 11वें नंबर पर आता है। मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम है अंडोरा ला वेला और ये शहर समुंदर से 1023 फीट की ऊंचाई पर वाक़या है और इसी वजह से इसे पूरे यूरोप में सबसे ऊंचा दारुल हुकूमत होने का एजाज भी हासिल है। अगर बात की जाए इस मुल्क की खूबसूरती की तो ये मुल्क बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अंडोरा में आपको चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे। पहाड़ों के बीच में झरने, नदियाँ और झीलें इस मुल्क की खूबसूरती को 4 चांद लगाती है। हैरान कर देने वाला फैक्ट ये है कि इस छोटे से मुल्क में पहाड़ों की 65 से भी ज्यादा चोटियां मौजूद हैं और इन चोटियों को सर करने के लिए यहाँ अक्सर ट्रैकर भी आते रहते हैं। यहाँ के लोग अपनी खुद की करेंसी ना होने की वजह से यूरोप की करेंसी यानी यूरो का इस्तेमाल करते हैं। इस छोटे से मुल्क की ओलंपिक टीम भी मौजूद है। अब वो अलग बात है कि ये टीम आज तक वर्ल्ड चैंपियन का दर्जा हासिल नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी इस खेल में इनका जोश देखने के काबिल होता है। अंडोरा की ऑफिशियल जुबान है कैटलन। कैटलन के अलावा यहाँ के लोग फ्रेंच और स्पेनिश जुबानें भी बोलते हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी ऑफिशियल जुबान कैटलन है। इस मुल्क के 40% लोग इसी जुबान में बातचीत करते हैं। इन सब जुबानों के अलावा कहीं कहीं पुर्तगाली और इंग्लिश जुबानें भी बोली जाती हैं। यहाँ के लोग काफी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मुल्क दुनिया के इन मालिक की लिस्ट में भी आता है जिनकी शहरियत हासिल करना काफी मुश्किल होता है। 20 साल तक आपको इस मुल्क में कारोबार या नौकरी करनी होगी या फिर आपको यहाँ की जुबान सीखनी होगी, तभी जाकर आपको यहाँ की शहरियत मिल सकती है। और मजे की बात यह है कि आप बगैर वीजे के भी इस मुल्क में जितना अरसा चाहे रह सकते हैं। इस मुल्क का एक कानून ये भी है कि अगर आपको यहाँ की शहरियत मिलती है तो आपकी दूसरे मुल्कों की शहरियत खत्म कर दी जाएगी। अंडोरा पूरी दुनिया में तंबाकू और वाइन के लिए काफी मशहूर है। यहाँ का तंबाकू पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन होता है। फ्रांस और स्पेन जैसे मुल्कों में सिगरेट की स्मगलिंग भी की जाती है। तंबाकू की क्वालिटी काफी अच्छी और लागत में कमी होने की वजह से स्पेन और फ्रांस के लोग बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और यहाँ से काफी मिकदार में तंबाकू और सिगरेट लेके जाते हैं। मुल्क का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों में घिरा होने की वजह से पूरे मुल्क के सिर्फ 2% रकबे पर ही खेती की जा सकती है। ये मुल्क इतना छोटा है कि अगर आप गाड़ी पर इस मुल्क में सफर करें तो एक सरहद से दूसरी सरहद तक जाने में आपको सिर्फ 40 मिनट लगेंगे और अगर आप पूरा मुल्क घूमना चाहते हैं तो गाड़ी पर सिर्फ आधे घंटे में आप पूरे मुल्क का एक चक्कर लगा सकते हैं। इस मुल्क में तंबाकू ज्यादा होने की वजह से आपको यहाँ के तकरीबन हर फर्द के हाथ में सिगरेट नजर आएगी। तंबाकू लोगों को इस कदर पसंद है कि यहाँ तंबाकू का एक म्यूजियम भी बनाया गया है जिसमें आपको तंबाकू के मुतालिक पूरा नॉलेज मिलेगा। इस मुल्क के एक नहीं बल्कि 2 शहजादे हैं। फ्रांस के वजीर आजम और अरगल के बिशप को यहाँ का प्रिंस यानी शहजादा होने का एजाज हासिल है। मजे की बात यह है कि इस मुल्क की खुद की कोई आर्मी नहीं है। अब आपके जहन में ये बात आएगी कि अगर इस मुल्क की आर्मी ही नहीं है तो ये अपनी हिफाजत कैसे करता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि पहले नंबर पर तो इस मुल्क को हिफाजत की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर फिर भी कोई मुल्क इस पर हमला करता है तो इसकी हिफाजत फ्रांस और स्पेन के जिम्मा है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि पिछले 1000 साल से अब तक इस मुल्क ने एक भी जंग नहीं लड़ी है। इसीलिए इसे दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में भी शुमार किया जाता है। मुल्क में जुर्म ना होने के बराबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक
इस मुल्क में पूरे साल में सिर्फ 100 के करीब अफराद छोटे मोटे जराइम में गिरफ्तार किए जाते हैं। चोरी, डकैती या कत्ल जैसे जराइम का यहाँ कोई वजूद नहीं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है इन्हें छोटे मोटे कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया जाता है और जुर्माना लगाने के बाद छोड़ दिया जाता है। इस मुल्क में सिर्फ एक ही छोटी सी जेल है, इसलिए अगर किसी मुजरिम को 3 महीने से ज्यादा की सजा मिले तो इसे ये ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो चाहे तो ये सजा फ्रांस या स्पेन की किसी जेल में पूरी कर सकता है। इसके अलावा एक हैरान कर देने वाला फैक्ट ये है कि यहाँ आपको कोई भी नेशनल बैंक देखने को नहीं मिलेगा। मुल्क में सिर्फ प्राइवेट बैंक्स हैं। अंडोरा एक टैक्स फ्री मुल्क है, मतलब यहाँ लोगों को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इसके अलावा यहाँ की औरतें भी काफी खूबसूरत होती हैं। इस मुल्क का शुमार दुनिया के इन ममालिक में होता है जहाँ की औरतें खूबसूरती के लिहाज से जानी जाती है। और मजे की बात यह है कि इन औरतों को दूसरे मुल्कों से आने वाले लोग ज्यादा पसंद आते हैं। मुल्क में सिर्फ 40% लोगों को ही वोट डालने का हक हासिल है। इसकी वजह यह है कि 60% लोग दूसरे मुल्कों से यहाँ आकर बसे हुए हैं। इनके पास इस मुल्क की शोहरत नहीं है, इसीलिए ये वोट डालने का हक नहीं रखते। इस मुल्क के 80% लोग कैथोलिक मजहब को मानने वाले हैं। इनके अलावा यहाँ मुसलमान, हिंदू और यहूदी भी देखने को मिलते हैं। शॉपिंग का शौक रखने वालों के लिए ये खुशखबरी ये है कि यहाँ टैक्स 0 होने की वजह से शॉपिंग काफी सस्ती पड़ती है। यहाँ पे आपको काफी इंडियन लोगों की दुकानें भी मिलेंगी। इंडिया के दुकानदारों ने अपनी शॉप्स के दरवाजे पर ओम लिखवाया होता है। यहाँ शॉपिंग सस्ती होने की वजह से फ्रांस और स्पेन के काफी लोग भी यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। टूरिस्ट इंडस्ट्री इस मुल्क की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इस मुल्क की 80% इनकम टूरिज्म इंडस्ट्री से आती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 10 मिलियन लोग अंडोरा को विजिट करने के लिए आते हैं। इस मुल्क की GDP $3.2 बिलियन, जबकि लोगों की फीकस आमदनी $37,000 है, जो कि पाकिस्तानी 1 करोड़ 37 लाख जबकि इंडियन 30,86,000 रुपयों के बराबर है। अगर बात करें इस मुल्क की तारीख की तो सबसे पहले इस मुल्क पर कतलानी लोगों ने हुकूमत की। इनके बाद यहाँ यूनानियों का कब्जा हुआ और यूनानियों ने यहाँ अपनी छोटी छोटी बस्तियां बना ली। इस वक्त ये इलाका बफर जोन था, यानी ऐसा इलाका जहाँ 2 मुल्कों की सरहदें खत्म होती थी। इस वक्त इस इलाके को मार्का हिस्पैनिका कहा जाता था। 750 ईस्वी में जब उंदलस पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई तो इस इलाके को 2 सल्तनतों के दरमियान एक हिफाजती मकाम बनाया गया, जिसमें एक तरफ उंदलस के मुसलमान थे जबकि दूसरी तरफ कैरोलिंगियन सल्तनत थी। ये सारा काम शारलमीन ने किया था। शारलमीन की मौत के बाद उसके पुत्र चार्ल्स ने इस इलाके को अर्जील कम्युनिटी में बदल दिया और एर मंगोल को यहाँ के हुक्मरान के तौर पर नाफिज कर दिया। अर्जील हिस्पानिया में आज भी एक ऐसा मकाम मौजूद है जिसे कैथोलिक लोग काफी इज्जत की निगाह से देखते हैं और इस इलाके के पादरी को ही सरबराह का दर्जा दिया जाता है। 1035 ईस्वी में जब इस कम्युनिटी की एक ममलिकत वजूद में आई तो इस वक्त अंडोरा का ये इलाका भी इसका हिस्सा था और इस वक्त इस ममलिकत को ताज अरागोन का नाम दिया जाता था। इसके बाद 1278 ईस्वी में काउंट ऑफ फोक्स और अर्जील के पादरियों के दरमियान एक माहदा तय पाया। दोनों तरफ के सरबराहों के इस माहदे की वजह से एक नई रियासत वजूद में आई। 1519 में ये इलाका फ्रांसीसियों के कब्जे में चला गया और इसके बाद काफी अरसे तक ये इलाका फ्रांसीसियों के पास ही रहा। फ्रांस के बादशाह को इस मुल्क का प्रिंस यानी शहजादा कहा जाने लगा। इसके बाद 1814 में एक बार फिर इस इलाके को आजाद कर दिया गया। पहली जंग अजीम में अंडोरा ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, मगर ये असल लड़ाई में शामिल ना हुआ। इसके बाद 1933 में अंडोरा में होने वाले इलेक्शन में गड़बड़ की वजह से फ्रांस ने यहाँ दोबारा कब्जा जमा लिया। 1940 तक ये कब्जा बरकरार रहा, लेकिन 1940 के बाद फ्रांस ने ये कब्जा दोबारा से खत्म कर दिया। 1993 में होने वाले रेफरेंडम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने इस रियासत को एक मुल्क की हैसियत से तस्लीम कर लिया। पाकिस्तानी और इंडियन अफराद अगर इस मुल्क का सफर करना चाहे तो इन्हें स्पेन की एम्बेसी से अंडोरा का वीजा हासिल करना पड़ेगा। लेकिन अंडोरा की हुकूमत ने एशिया के लोगों के लिए एक और आसानी भी रखी है कि अगर आपका वीजा मल्टीपल एंट्रीज वाला है तो आप बिना वीजे के भी यहाँ का सफर कर सकते हैं। अंडोरा में कुल 13 अस्पताल हैं और हादसाती तौर पर जख्मी होने वाले लोगों का बिल्कुल फ्री में इलाज किया जाता है। मुल्क में 2 बड़ी बड़ी सड़कें भी बन चुकी हैं, एक स्पेन को जाती है तो दूसरी फ्रांस को। इस मुल्क में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। करीब तरीन एयरपोर्ट भी 190 किलोमीटर दूर है जो कि फ्रांस में है। इसके अलावा मुल्क में ट्रेन का निजाम भी मौजूद नहीं। करीब तरीन रेलवे स्टेशन भी फ्रांस का है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 100% है। पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जहाँ पूरे मुल्क के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 8 क्लास तक यहाँ तालीम बिल्कुल फ्री है। यहाँ लोगों को ये इजाजत भी दी गई है
कि घर का सरबराह अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए अपने पास गन रख सकता है। यहाँ के लोग सी फूड भी काफी पसंद करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल रोड अंडोरा में ही जाकर खत्म होती है। यहाँ पर लोगों की औसत उम्र 82 साल है। यह मुल्क दुनिया के इन चंद ममालिक की लिस्ट में भी आता है जहाँ औसत उम्र इतनी ज्यादा है। वैसे हैरानगी की बात यह है कि लोग इतनी ज्यादा मिकदार में सिगरेट का इस्तेमाल करने के बावजूद इतनी लंबी उम्र तक जीते हैं। विंटर स्पोर्ट्स के दौरान यहाँ के लोग काफी इंजॉय करते हैं। इसके अलावा यहाँ एक काफी बड़ा और खूबसूरत पार्क भी बनाया गया है और इस पार्क को सॉटनी वैली का नाम दिया गया है। छुट्टी के दिन यहाँ लोग पिकनिक मनाने की गरज से जाते हैं। यहाँ की एक झील भी काफी खूबसूरत है जिसे देखने के लिए काफी तादाद में लोग आते हैं। इस झील को लेक एंगोलास्टिस का नाम दिया जाता है। यहाँ पर केबल कार, जिसे पाकिस्तान के इलाके मरी में एयर लिफ्ट कहा जाता है, चलती है और आप इसमें बैठ के यहाँ की खूबसूरत जगह देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के 2 चर्च जो कि काफी पुराने हैं, ये भी काफी मशहूर हैं और इनको देखने के लिए भी लोग पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में यहाँ का विजिट करते हैं। तो दोस्तों, आज आपने सैर की खूबसूरत से मुल्क अंडोरा की। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।